ये दंड आरेख क्या है? दंड आरेख वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। हम इसको समझने के लिए आगे के टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दंड आरेख के प्रकार बताइए। पहला पॉइंट है सरल दंड आरेख। सरल दंड आरेख वह आरेख है जो एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दंडों के द्वारा प्रकट करते हैं, जैसा कि चित्र में देखा जा सकता है। चित्र में देखकर आप पता लगा सकते हैं कि सरल दंड आरेख कैसा होता है। सेकंड पॉइंट है बहुगुणी दंड आरेख। बहुगुणी दंड आरेख वह आरेख होता है जो दो या दो से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, जैसा कि अब चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो दो या दो से अधिक तथ्यों को प्रकट कर रहा है। तीसरा पॉइंट है उपविभाजित दंड आरेख या अंत है विभक्त दंड आरेख। यह वह दंड आरेख है जो किसी तथ्य के कुल मूल्य तथा उपविभाजित प्रस्तुत करता है, जो कि आप इस दंड आरेख में देख सकते हैं, जो मैंने इसमें बना रखा है। फोर्थ पॉइंट है प्रतिशत दंड आरेख। यह वह आरेख है जिसमें किसी तथ्य के विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इसके अंदर प्रतिशत दंड आरेख भी जितने भी हमने 3 पॉइंट पढ़े ऊपर के वैसा ही होता है, पर इसके अंदर क्या हो रखा होता है, इसमें आंकड़ों को प्रतिशत के रूप में आयतों के या डंडों के रूप में दिखाया गया होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तीय आरेख से आपका क्या अभिप्राय है? यह वह चित्र है जिसमें एक वृत्त को कई भागों में बांटकर आंकड़े के भिन्न भिन्न प्रतिशत या सापेक्ष मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है। यह तभी बनाए जाते हैं जब मूल्यों के प्रतिशत रूप को चित्रों में व्यक्त करना हो। पहली बात तो ये कि इसको कब बनाया जाता है, जब मूल्यों के प्रतिशत रूप को चित्रों में बनाना हो। और दूसरी बात ये है जिसमें एक वृत्त को क्या करा जाता है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। आंकड़ों के भिन्न भिन्न प्रतिशत सापेक्ष मूल्य को प्रस्तुत किया जाता है इसके अंदर, यानी कि एक सर्कल बनाया जाना जिसमें और भी तथ्यों को अलग अलग खंडों के अंदर बांट दिया जाता है, जैसा कि चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि वृत्त के कई भाग हैं और उसके अंदर अलग अलग आंकड़ों को दर्शाया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयत चित्र किसे कहते हैं? आयत चित्र वह है जिसमें आंकड़ों को एक आयत चित्र के रूप में ग्राफ पर दर्शाया जाता है। इसको हम अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। टॉपिक 2 है आयत चित्र के प्रकार बताइए। आयत चित्र 2 प्रकार के हैं। पहला समान वर्गांतर वाले आयत चित्र। समान वर्गांतर वाले आयत चित्र कौन से होते हैं? यह वह है जो समान वर्गांतर वाले आंकड़ों पर निर्भर होते हैं, जैसा कि चित्र पर दिखाया गया है। सेकंड पॉइंट है असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र। यह वह है जो असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र हैं वह पर आधारित होते हैं, जैसा कि चित्र पे दिखाई दे रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुभुज तथा आवर्ती वक्र क्या है? तो बहुभुज किसे कहते हैं या आवर्ती बहुभुज किसे कहते हैं? जिसमें बहुभुज मध्य बिंदुओं द्वारा बनाया जाता है। बहुभुज कैसे बनाया जाता है? मध्य बिंदुओं द्वारा, यानी कि बिना स्केल के तो बनाते हैं, पर मध्य बिंदुओं द्वारा बनाते हैं। आवर्ती वक्र होता है, आवर्ती वक्र आवर्ती बहुभुज का मुक्त रीति से खींचा हुआ सरली रूप है, यानी कि इसके अंदर आवर्ती वक्र के अंदर स्केल का यूज़ नहीं किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजाइव या संचयी आवर्ती वक्र। यह वह वक्र है जो संचयी आवर्तियों को अंकित करके बनाया जाता है। इसके निम्न प्रकार हैं से कम विधि। पहला पॉइंट है से कम विधि या ऊपरी सीमाओं की ओर बढ़ती हुई संचयी आवर्ती। इस विधि में हम निचली सीमाओं से आरंभ करते हैं और आवर्तियों को जोड़ते जाते हैं, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बनता है से कम विधि वाला संचयी आवर्ती वक्र चित्र। सेकंड पॉइंट है से अधिक विधि या निचली सीमाओं की ओर घटती हुई संचयी आवर्तियाँ। इस विधि से हम ऊपरी सीमाओं से आरंभ करके आवर्तियों को घटाते जाते हैं। इसमें क्या करा गया है कि ऊपरी सीमाओं से आरंभ करते हैं और घटाते जाते हैं, जैसा कि चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बनता है से अधिक विधि वाला ओजाइव चित्र।